डॉक्टर साहब, हमारी जो बहनें हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं या पूरी दुनिया में जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, और इस तरह हमारे जो नौजवान भाई यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बसा औकात पढ़ने के दौरान वो किसी नाजायज ताल्लुकात में मुब्तला हो जाते हैं, उनका पूरा कैरियर तबाह हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो इस हवाले से आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनका मुस्तकबिल बचे, उनकी जिंदगी बेहतर बने? नाज़रीन को जरा इस हवाले से आगाह फरमाएं। बस इसके में तो दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला सब पे अपना करम फरमाए, और अल्लाह ताला सबका सतर रखे, सबके पर्दा रखे, हमारे भी और सब हमारी बहनें हैं, हमारी बच्ची हैं, और हमारे सारे मुसलमान जो हम सब एक ही कुंबा है। लेकिन इसमें बच्चों और बच्चियों की खिदमत में एक अर्ज है, वो ये कि अगर आपको अल्लाह ताला ने माल दिया, आपके वालिदैन को माल दिया, और आप यूनिवर्सिटी के लायक हो गए या स्कॉलरशिप पर आप चले गए या किसी भी, तो ये अल्लाह की नेमत है। तो अच्छी तरह याद रखें कि ये नेमतें छिन भी जाती है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे, शुक्र का लुग़वी माने क्या है? कदर करना। अगर तुम अल्लाह की किसी भी नेमत का कदर करोगे तो अल्लाह पाक मजीद आपको नेमतों से नवाजेंगे। ये जिस लड़के के साथ तुम्हारा ताल्लुक हो गया शायद उससे अच्छी मिल जाए, इस लड़के को जो तुम पसंद करते हो शायद उससे अच्छा मिल जाए। वो क्या है कि आप अल्लाह ताला के नेमतों का कदर करें, अल्लाह ताला के नेमतों का ख्याल रखें, अल्लाह ताला को हर वक्त हाजिर और नाजिर जो है ना वो जान के रखें। और इसी तरीके से अगर बाज़ मरतबा इंसान है वो खाते पीते बहुत है, तो जब जो खाता पीता बहुत है वो जानवरों से जो है ना खुसूसियात उसमें पैदा हो जाती है। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि रोज़े रखा करें। तो रोज़े रख कर जो बंदा जाता है ना तो उसके ख्वाहिशात नफ्स जो है ना वो बुझी हुई होती है, तो वो अक्सर ये रोज़ों का एहतिमाम जो है ना उससे ये चीज़ें हट जाएंगी। और फिर रोज़े में फिर ये कि बदनज़री से भी आदमी बचता है, बेजा गुफ्तगू से भी बचता है। इसलिए कि हमारे ज़माने में तो रोज़ा खाना पीना और जिनसी ताल्लुकात से मना होना है ना, और उससे रुकना है। लेकिन हज़रत मरियम ने क्या फरमाया? इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, कि मैंने रोज़े की नियत की है, मैं आज किसी से बात नहीं करूँगी। तो इसका मतलब ये है कि उनके रोज़ों में बात करना भी मना था। तो ये सारी बीमारियां बातों से शुरू होती है, गपशप से शुरू होती है। तो इसमें अगर आप रोज़े का एहतिमाम करें, आपके हाथ में तस्बीह हो, आप जिक्र अज़कार करें, जेब में कुरान हो, बच्चे हैं उनके पर्स में कुरान पड़ा हुआ हो, तो वो कुरान एक तज़कीर है, एक आपको याद दिला रहा है कि भाई आप किसी के बंदे हैं और नेमतों की कदर नहीं करोगे, कुफरानी नेमत करोगे, नाशुक्री करोगे, फ़इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। वो कभी माँ बीमार, कभी बाप बीमार, कभी खुद ये अज़ाब में। ये जो रोज़ अखबारात में आता है ना कि वो लड़के ने लड़की को मार दिया, लड़की ने लड़के को जहर पिला दिया और फलां कर दिया, और ये जो खानदान, ये क्या है? इसके असबाब पर भी गौर किया जाए, इसके इलल पर भी, तो वो क्या है कि रीज़न क्या था, ये क्या वजूहात हुई कि ये इस हद तक पहुँच गए ना। तो उससे पहले कि आप उस तक पहुंचे, अला शफा हुफ़रत मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा, तो जो जहन्नम के घड़े के बिल्कुल जो है ना किनारे पे नहीं पहुंचना चाहिए, उससे थोड़ा सा पहले एहतियात करना चाहिए, बिल्कुल अंधाधुंध नहीं जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस तरह अगर हम ज़रा सा आंखें खोल कर अपनी ज़िंदगी गुजारें, और इसमें माँ बाप का भी शुक्रिया है यार, माँ बाप ने आपको इजाज़त दी। पहले तो कोई अपने बच्चों को इजाज़त नहीं देता, लड़कियों को खासकर इजाज़त नहीं देते। जिनको अवेयरनेस आ गई, कुछ रोशन ख्याली आ गई, उन्होंने आपकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखकर, आपके मुस्तकबल और आपके फ्यूचर को मद्देनज़र रखकर आपको इजाज़त दे दी। तो अब आप वालिदैन का तो ख्याल करें ना। हम तो यही हाथ जोड़कर दरख्वास्त कर सकते हैं ऐसे बच्चों और बच्चियों से कि खुदा के लिए अपने माँ बाप की जो है ना इज़्ज़तों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, और इस उम्मत का भी और इस मुल्क का भी।